ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी आदरणीय सम्मानीय बहनों भाइयों को पुनः प्रणाम। आप सबका अभिनंदन। बहनों भाइयों, आज का हमारा जो विषय है वो विषय जीवन लक्ष्य और हमारे आदत हों। इस विषय में आगे बात करने से पहले एक विचार आता, हमारी बेटियां बहनें जो जुड़ी हुई हैं कि क्या जीवन का लक्ष्य बनाना आवश्यक है? जीवन लक्ष्य की क्या जरूरत है? हमारा जीवन यूं भी तो चल रहा है, सत्य है, जीवन तो चलता ही रहता है। जीवन लक्ष्य कहते हैं, उससे ये समझ में आती बात कि जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और हम किस दिशा में जाएं ये हमें पता ना हो और हमारी गाड़ी चल निकले, तो फिर ऐसी स्थिति में हम जाएंगे कहाँ? तो अनिश्चित रहेगा। तो एक छोटी सी बात, कहीं 4-5 किलोमीटर पर भी जाना हो या कहीं पड़ोस में भी जाना हो, उसके लिए हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या काम है हमारा, तब वो सार्थक होता है और वो उद्देश्य हमारा पूरा हो पाता है। शांति सुकून से रह पाते हैं। तो ये इतना बड़ा जो जीवन है, यदि इस जीवन का कुछ ना हो, हमें ये समझ में आए कि हमें करना क्या है, जीवन भर हमें उसमें पाना क्या है, हमें कौन सी चीज अचीव करनी, प्राप्त करनी है, कि जीवन यूं ही लुढ़कता हुआ चला जाएगा। तो ये इतनी गंभीर बात है ये, कि हर किसी को इसके संबंध में जागरूक होना है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य जब निर्धारित होगा, तब उसी आधार पर आप करियर बना पाएंगे, आपके करियर का निर्धारण होगा। फिर जब उसका निर्धारण होगा, तब उसके आधार पर उसी फील्ड के लोगों को आप आदर्श के रूप में बनाएंगे। अब प्रश्न उठता है, बनाना जरूरी, आगे बातें आएंगे अभी। तो आरंभ करते हैं हम लोग कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी कुछ स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहे हैं, उसमें अपन देखते जाएंगे कि जीवन का लक्ष्य और आदर्श ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जीवन का लक्ष्य क्या हो, कैसा हो, इस संबंध में ही बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और क्लियर। तो हम लोग इसके संबंध में जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि कहते हैं हम लक्ष्य, तो जीवन लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। जीवन लक्ष्य का जब निर्धारण हो जाता है, तब उसी दिशा में हमारा गमन होता है। पर उन सब चीजों को निर्धारित करने से पहले ये समझ में आनी चाहिए कि जीवन का लक्ष्य जिंदगी में ना हो तो क्या होगा, उसका अभाव हो तो। क्योंकि आजकल अधिकांश किशोर किशोरियां, अधिकांश जो युवा भी होते हैं, तो उनमें से अधिकांश के कहने का मतलब मेरा ये है, गांव में, घर में, शहर में, सभी जगह जीवन के एक सटीक लक्ष्य का अभाव रहता है। वे सोच नहीं पाते। यदि इनको पूछा जाए कि भाई आपके आपके जीवन में क्या करने का आपने सोचा है, क्या निर्धारण, कुछ सही तरीके से जवाब नहीं पाते। उनकी कोई सोच नहीं रहती। जिंदगी में कोई उनके आदर्श नहीं होते हैं। आदर्श कहने का मतलब ये होता है कि कोई इसी ऐसे व्यक्ति, किसी वस्तु को या ऐसी क्वालिटी को आपने अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया है। और उसका अनुकरण करेंगे, और जिसका अनुकरण किया जाता है उसके समान बन जाते हैं। तो आदर्श इसीलिए होता है। तो आदर्श जो चयन करते हैं, जो अपने जीवन में आदर्शों को सुनिश्चित करते हैं, तो वे एक नई ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। मतलब आदर्शों के अनुरूप उनकी गति होती है, उनकी मति होती है। इसलिए आदर्शों का होना जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी युवा युवतियां होते हैं जिनके जीवन में कोई आदर्श नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उच्च स्तरीय कोई सिद्धांत नहीं है। बस पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं विद्यालय में, जो औपचारिक शिक्षा है
औपचारिक शिक्षाओं को बस वो लेते हैं, और ज्यादातर समय तो ऐसी है, सैर सपाटा, बर्बादी, धन परस्ती, इन सब में ये होती रहती है। कोई घूमने जा रहा है, कोई दोस्तों के यहाँ घूम रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, एडमिट करने के बाद मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, बेटियां मिली तो ये इस तरीके से जीवन क्या बस लुढ़कता चला जाता है। पढ़ने लिखने के दिन पढ़ाई लिखाई कर लिए, फिर शादी हो गई। आजकल सबको कमाना जरूरी है, लगभग लगभग तो किसी न किसी प्रकार के जॉब ढूंढते हैं, तो बस इतना ही है। अब इसके अलावा कुछ उच्च उद्देश्य उनके जीवन में नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, और ये बहुत विडंबना की स्थिति, जो कि हमारे जीवन के लिए हानिकारक भी है, क्यों नहीं। तो क्या करें, तो जीवन का लक्ष्य पहले निर्धारित करें। अब प्रश्न उठता है कि जीवन का लक्ष्य जब निर्धारित करते हैं, पीछे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उससे पहले सोचते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जब ये प्रश्न आता है तो ये भी उत्तर है कि जीवन का लक्ष्य एक ही नहीं होता, जीवन के दो लक्ष्य होते हैं। एक कहलाता है उपलक्ष्य, एक कहलाता है मुख्य लक्ष्य। पहले तो उपलक्ष्य आता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप किसी को पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो लगभग इसी प्रकार का जवाब देता है। कोई कहेगी डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, कोई बिटिया कहेगी वकील प्रोफेसर बनना है, हमारी कोई बच्ची कह रही है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मैं फौज में जाना चाहती हूँ, मैं नर्सिंग में जाना चाहती हूँ। इस तरह से उनके जवाब आप में से जवाब होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यही जीवन का लक्ष्य है? नहीं, वास्तव में जीवन का लक्ष्य नहीं। कैसे है जीवन का, कैसे जांचेंगे कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य नहीं है? इसको हम इस तरीके से जांच सकते हैं कि ये अगर जीवन का लक्ष्य होता, इस लक्ष्य के निर्धारण के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी उनके जीवन में कोई कोई शांति सुकून या कोई ठहराव या कोई सुकून नहीं आता। जीवन में उनकी सोच में रिक्तता रही जाती है, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है, अभी कुछ पाना शेष है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी भावना है उनके मन में, जब अंतिम सुकून नहीं है, मतलब यही है कि उन्होंने जो आजीविका निर्वाह के साधन के रूप में ये तमाम जो पद को अपना लक्ष्य बनाया था, तो ये अंतिम नहीं है, इसलिए इसको उपलक्ष्य कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, ये उपलक्ष्य है तो फिर मुख्य लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य कुछ अलग होता होगा? जी हाँ, मुख्य लक्ष्य अलग होता है। जब ये प्रश्न करते हैं तो हम पाते हैं कि ये सारे उपलक्ष्य तब सार्थक होते हैं जब हमारा मुख्य लक्ष्य आता है। और मुख्य लक्ष्य क्या है? आप विचार करेंगे तो पाएंगे व्यक्तित्ववान बनना, चरित्रनिष्ठ बनना, कुल मिलाकर एक सुसंस्कृत। यदि हमारी बेटियां बच्चियां ये बनती हैं, तो वो ये बनने के साथ अगर डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, फौज जाती हैं, नर्सिंग में जाती हैं, शिक्षिका बनती हैं, प्रोफेसर बनती हैं, वकील, जिस भी फील्ड में जाती हैं, चाहे एक सामान्य गृहिणी भी क्यों ना हो, अगर ये रहती हैं तो इस मुख्य लक्ष्य के साथ में उनमें चार चांद लग जाते हैं, सोने में सुगंध की प्राप्त होती है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे इसलिए क्योंकि जब कोई चरितनिष्ठ भी बनता है, कोई व्यक्तित्ववान सुसंस्कृत कन्या भी बन जाती है, तब इसके उसका जो उपलक्ष्य आजीविका का जो साधन होता है वो बहुत अधिक कीमती हो जाता है, वो विश्वबंद बन जाता है। कहा गया है कि ये जीवन लक्ष्य होते हैं, दो दो लक्ष्य होते हैं, एक उपलक्ष्य होता है, एक मुख्य लक्ष्य होता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, किसी को कम नहीं आंका जा सकता। जिस प्रकार से मनुष्य के होते हैं और दोनों जरूरी है, और तो कहीं वो ऊंची चढ़ाई चढ़ सकता है, पक्षी के दो पंख दोनों जरूरी है, तभी वो ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये दोनों ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमारे जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो समझ में आनी चाहिए हमारी बेटियों को, बच्चियों को। जीवन के दो लक्ष्य होते हैं, जब जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है तब उस आधार पर हम आगे की कोई गति करते हैं, आगे हमारा मार्ग तब वो जो है सुनिश्चित होता है। ये रही बात मुख्य लक्ष्य के रूप और उपलक्ष्य के रूप में। अब बात आती है इसी के अनुरूप हम आदर्शों का चयन करते हैं। आदर्श का चयन क्यों किया जाता है? थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई है कि आदर्श जो होता है वो हमारे जीवन को प्रगति की ओर ले, निश्चित जिस आदर्श के रूप में चयन करते हैं नहीं होगा,
प्रश्न उठता है कि कौन हो हमारे आदर्श, किसे हम आदर्श बनाएं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के बीच में भटकाव की स्थिति रहती है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि दूसरों की देखा देखी या ये ग्लैमर सोसाइटी आजकल जो चली आ रही है, चकाचौंध का जमाना है, दिखावे का एक समाज है, और उसमें जहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं निकलते हैं, उनके पीछे स्वयं भी हो लेने का एक उनकी मानसिकता दिखाई देती है। तो प्रश्न उठता है कि भाई क्या बने, अब जो सामने दिख रहा है वही बने, लेकिन ये उचित नहीं होता। प्रश्न उठता है हम क्या खिलाड़ी बन जाएं, संगीतज्ञ बने, संगीत की दुनिया में हम आगे बढ़े। हमारी बहुत सारी फिल्मी एक्ट्रेस भी हो, जो आजकल बहुत सारी फिल्मी तारिकाएं हमारी बहुत सारी बच्चियों की रोल मॉडल बनी हुई हैं, तो क्या वो बने, वो उचित होगा? आध्यात्म जगत की इतनी उच्च हस्तियां हैं बड़ी बड़ी, तो क्या उनके समान बनना चाहिए? कि राजनीतिक नेताओं को, नेत्रियों को, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, आदर्श बनाना चाहिए? नहीं, हम कोई कलाकार बनेंगे, हम कलाकार की ओर हमें रुख करना चाहिए, कि वैज्ञानिकों का अनुकरण करना चाहिए, किस दिशा में अपने फील्ड को तर्शें, किनको आदर्श माने? ये इनके अलावा कोई और भी हो सकता है, किसे हम अपना आदर्श माने? तो जब ये निर्णय करने की बात आती है कि कौन हमारे आदर्श हो, तो वास्तव में उसके पहले एक प्रश्न और उठता है कि भाई जब भी आदर्श का निर्धारण करें, तो आदर्श का निर्धारण करने से पहले इन कुछ बिंदुओं पर विचार जरूर करना है। किसी की देखा देखी या सामने जो दिखा उसमें से ही निर्धारण न किया जाए। सबसे पहली बात, विचारणीय बिंदु तो ये है आदर्श का निर्धारण करते समय, आदर्श जिसे चयन करना चाहते हैं वो आपके जीवन के लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। निश्चित है कि उस पर आपकी रुचि होगी, जिधर रुचि होगी उधर ही जीवन का लक्ष्य निश्चित किया जाएगा, और उसी के अनुरूप आदर्श का चयन करेंगे। एक दूसरी बात, जो भी आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाए वो अनिवार्यतः हमारे राष्ट्रीय और जो सांस्कृतिक गौरव हैं, जो उनके गरिमा के अनुकूल अनुरूप हैं, वो होना चाहिए। अन्यथा इसका फिर बहुत भुगतान करना पड़ जाएगा, हम बहुत भ्रम में हो जाएंगे, यहाँ वहाँ भटकते रह जाएंगे, बाद में हमें समझ में आएगी बात की मैंने कोई चूक कर ली है, समय बर्बाद। तो ये ना हो, इसलिए दूसरा बिंदु जो है। तीसरी बात, ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी होती है, बहुत नेम फेम होता है, तो उनके नेम फेम में चकाचौंध में पढ़ करके लगता है कि मैं भी यही करूंगी। तो प्रसिद्धि प्राप्त लोग होते हैं और बड़ा चुंबकत्व होता है, तो केवल प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति ही न हो जिनको आदर्श के रूप में चयन किया गया है। केवल नाम यश नहीं, नाम यश ही मिले ऐसा ना हो, बल्कि उससे आपके अपने जीवन का जो लक्ष्य है आपका, वो पूरा होना चाहिए। इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर के आदर्श का निर्धारण किया जाना चाहिए विचार करके, अन्य जीवन में बहुत सारी फिर विसंगतियां पैदा हो जाएंगी। कुल मिलाकर के हम ये कहें तो चाहे जो भी करें आप, किसी के अनुरूप हो, आपके आपके जीवन लक्ष्य के अनुरूप हो, लेकिन साथ साथ है चरित्रनिष्ठ, पुरुषार्थी, शिक्षित हो, पवित्र विचारों वाली हो। हमारा जो आदर्श है, हमारी जो रोल मॉडल है, वो व्यक्तित्ववान नारी की आदर्श है। और जब हम व्यक्तित्ववान कहते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। चरित्रवान उसी को कहते हैं, केवल नहीं बनेगी, पुरुषार्थी भी होना चाहिए, सुसंस्कारवान होना चाहिए आंतरिक और बाह्य रूप से। अगर हम ऐसे आदर्श रूप में चुना तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन आधे से अधिक सफल हो गया, पहले ही पायदान, क्योंकि हमने सही किया है। अब आती है बात कुछ सावधानी बरतने की, इसी के संदर्भ में सावधान होशियार क्या करें? ऐसी किसी भी विख्यात नारी व्यक्तित्व के आकर्षण से बचा जाए, जो शिक्षित तो हो, धनपति तो है, ठीक है, प्रतिभाशाली भी है, साथ बहुत अच्छी बात है, जो जिसके जीवन में नहीं है, जिसमें चरित्र निष्ठा नहीं है, जो भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति के विपरीत चिंतन रखती हो, या जिनकी जीवन शैली में कहीं पर भी भारतीयता ना हो और पाश्चात्य संस्कृति की केवल प्रशंसक और पुजारी हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। फूंक फूंक करके कदम रखिए, क्योंकि आदर्श जिनको मान लिया जाता है, एक तरह से
के साथ हमारी इतनी श्रद्धा जुड़ जाती है, हमारी भावना, हमारा एक गहरा अटैचमेंट होता है कि इसको अंधानुकरण कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। जिस दिशा में चलते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा खाते हैं, जैसी दिनचर्या जीवनचर्या होती है, तो उसी तरीके से हम भी करने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है। तो ये सावधानी बरतते हुए अपने आदर्शों का चयन करें। अब यहाँ पर देखिए विचारणी बात, क्या ना करें तो समझ में आ गया। वास्तव में किसी एक व्यक्ति को जब आदर्श बनाया जाता है तो ये पर्याप्त नहीं होता। कोई पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे होता है, ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ करने के मामले में पीछे रह। कोई प्रतिभाशाली, बहुत बढ़िया प्रतिभाशाली, लेकिन चरित्रनिष्ठ नहीं है भाई। कोई प्रतिभाशाली बहुत है लेकिन उसकी दिनचर्या बड़ी अस्त व्यस्त है, तब फिर क्या करेंगे? तब भी हम बहुत फिर घाटे में रहेंगे। तो क्या किया जाए? गुणों को आदर्श बनाया जाए, व्यक्तियों को ना, गुणों को आदर्श बनाया जाए। और जिन व्यक्तियों में वो गुण हैं उनको उठा लिया जाए। तो पहली बात, गुणों को आदर्श बनाया जाए, सिद्धांतों को व्यक्तित्व का सांचा बनाया जाए। मतलब जो उच्च स्तरीय सिद्धांत होते हैं उन अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढाला जाए। स्वयं ही सद्गुण को धारण करें और सद्गुण को धारण करके स्वयं ही बने। आदर्शों की आकाष्ठा की ओर हमारी यात्रा चले। हम शनैः शनैः क्रमशः उस दिशा की ओर आगे बढ़ते जाएं, चाहे जितना पर पाए। ये उचित तरीका है। तो हम गुणों को आदर्श बनाएं, आदर्श बनाएं, सद्गुणों को की धारणा करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक बेहतर प्रयास होगा और बेहतर ये तरीका होगा आदर्श के मामले में। अब आते हैं, देखिए कि लड़कियों को, नारियों को भगवान ने जो सृजन किया है के संबंध में पुरुष और महिला इन दोनों के व्यक्तित्व में मौलिक भेद होता है। मैं आदर्शों की ओर ही ले जाऊंगा आपको। मौलिक भेद क्या होता है हम पहले जाने। नारी में नारी सुलभ जो एक विशिष्ट विशेषता होती है वो क्या है? संवेदना, प्रेम, करुणा, ममत्व, सहनशीलता विशेष गुण है नारियों के। और पुरुषों की जो विशिष्ट विशेषता है वो क्या है? शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहसिकता, ये विशिष्ट गुण है। तात्पर्य ये नहीं होता कि नारी में पुरुष के गुण नहीं होते और पुरुष नहीं होते हैं, नहीं। वास्तव में देखा जाए तो अर्धनारीश्वर शब्द एक है ना, कि पुरुष एक साथ होते हैं, वो हर मनुष्य के भीतर है। नारी में पुरुष का गुण है, पुरुष में नारी का गुण है। ये है कि नारी में ये जो नारी परक जो विशेषताएं होती हैं उनकी बहुलता है, और पुरुषों में पुरुष के गुण होते हैं, बहुलता होती है। पर दोनों में ही दोनों प्रकार की विशेषताएं होती कमोवेश। कहते हैं कि नारियों का आदर्श क्या हो? नारियों का आदर्श क्या हो में केवल नारी नहीं, नारी और पुरुष दोनों की विशेषताएं आ जाती। तो क्यों हम इस बारे में विचार करें? जब आदर्शों को चयन करने की बात है तो विशिष्टताएं कौन कौन सी हैं, वो सद्गुण कौन कौन से होते हैं? आदर्श को चयन करने के संबंध में समझ लीजिए, आदर्श कन्या की क्या विशेषताएं होती है जिन्हें हमें आदर्श मानना चाहिए? कोई कन्या में आदर्शता है तो उनकी क्या विशेषताएं होती है? तो दो तरह की विशेषता, एक होती है, बाएं होती है। तो आंतरिक विशेषताओं में क्या क्या है? वो टैलेंटेड होती है, प्रतिभाशाली होती है, हो सकती है, साहस है, धैर्य है, वेदना है, समर्पण है। उसके साथ आत्मीयता और करुणा की विशेषता है। विशेष रूप से सरलता, सहजता है, कारिता, सामाजिकता भी कह सकते हैं उसको, सेवा की भावना है, ज्यादा से ज्यादा उदारता और संगठन की शक्ति। ये विशेष विशेषताएं एक चुंबकीय व्यक्तित्व वाली जो कन्या होती है हमारी, या आदर्श कन्या जो होती है, उनकी विशिष्ट विशेषताएं। इसके अलावा बाह्य विशेषता की बात करते हैं तो बाह्य आती है, देखिए। तो बाह्य विशेषता में हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य है, सुंदरता है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, साहस है, शालीन वेशभूषा है, शिष्ट शालीन व्यवहार है, वाणी है, श्रमशीलता है। ये कुल मिलाकर के ये जो विशेष है, बाह्य विशेषता है, जो कि उसको बहुत आदर्श के स्थान पर प्रतिष्ठित कर देती है। और होना ये चाहिए कि जब हम
करते हैं, बनाना चाहते हैं किसी को अपना आदर्श, तो हम इन गुणों पर ही विचार करें और इस आधार पर अपने लिए आदर्श करें। तो ऐसी व्यक्तित्व की धनी कन्याओं और नारियों के व्यक्तित्व में अपने आदर्श को तलाशा जा सकता है, जिनमें ये सारे गुण हों, वहां तलाशें। तो देखिए, एक एक करके थोड़ा इसके बारे में विचार करते हैं। एक है प्रतिभा। प्रतिभा क्या है? ये एक ऐसी ईश्वरी विभूति होती है जो देखते हैं आप, ईश्वर के द्वारा सबको दिया जाता है। ये हर एक में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उनको इसकी पहचान नहीं। आप पहचानिए अपने आप को। गायन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, वादन है, अध्ययन है, नृत्य, अभिनय है। किसी को कला में, पेंटिंग में रुचि, किसी को साहित्य में रुचि है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप। ये अलग अलग क्षेत्र में उनकी रुचियां होती हैं और स्पष्ट दिखाई देता है कि एक विशेष प्रकार की विशेषता, प्रतिभा उनके भीतर में भगवान ने दी है। आपने आपने आप देखिए तो पाएंगे ऐसे ढेर सारी अपने समाज में लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आप को पहचाना। जैसे लता मंगेशकर, उन्होंने गॉड गिफ्टेड गायन की क्षमता थी, उसको उन्होंने जाना, पहचाना और पहचान करके उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, विशिष्ट पहचान बनाई। सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्यिक क्षेत्र की जानी मानी महिला है। इनका राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजनीति के क्षेत्र में आप जानती हैं, सुषमा स्वराज एक बिल्कुल अलग तरह का नाम है। संगीत के क्षेत्र में आजकल की और भी बेटियां, मैथिली ऋतु वर्मा यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं। मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक नारी को, एक हमारी बेटियों को, बहनों को, व्यक्ति को ईश्वर की ओर से कुछ न कुछ प्रतिभा के रूप में दिया गया है। उस उपहार का आनंद कीजिए, उसको पहचानिए और आगे बढ़े। एक बात ये, और इसी प्रकार से किस किस क्षेत्र में आप उनको आदर्श को जानते हैं, पहचानते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, आप उसमें से चयन कर लीजिए और उनको अपना आप आदर्श। प्रतिभा वाली बात होगी। अब है साहस वाली बात। साहसिकता से प्रतिभा पैदा होती है, ये कहना चाहिए। जो भी न्याय, नीति या विजय, तो ये बड़े कंटकाकीर्ण मार्ग होते हैं, बड़ी आसानी से कोई नहीं मिल जाते हैं। ये साहस होता है तो साहस के आधार पर इस क्षेत्र में बढ़ा जाए, क्योंकि प्रतिकूलताएं जो होती हैं वो साहस के आधार पर ही हम सामना कर सकते हैं, उनको पछाड़ सकते हैं। अब साहस नहीं होता तो साहस के भाव में ये जो आपके सामने दिखा बछेंद्री पाल, तो ये क्या एवरेस्ट के शिखर पर वो। और अरुणिमा सिन्हा, आपके बारे में सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा को, अरुणिमा सिन्हा का दोनों पैर, एक पैर तो पूरा ही कट गया था, दूसरा भी घायल हो गया था, तो ट्रेन एक्सीडेंट की शिकार हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद अपने कटे हुए पैरों की स्थिति में उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं से नहीं, अपने संकल्पों से एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड बन करके उन्होंने दिखा दिया। शिखर पर पहुंच गई बछेंद्री पाल से मिल करके। तो ये उनका साहस था। इस प्रकार की कितनी सारी साहसी बेटियां, बहनें हैं। आप हिमा दास का होंगे, आसाम की बेटी है। ये कोरोना काल से पहले की बात है। देखिए, 19 वर्षीय, बिल्कुल अति सामान्य परिवार की, किसान घर की बिटिया वो, और भारत के लिए 5 और यहाँ तक कि उन्होंने पीटी उषा और मिल्खा सिंह एक रिकॉर्ड बनाया था, के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 19 साल की हिमा दास का साहस था। तो क्या आप ऐसे लोगों को आदर्श बना सकते हैं? खिलाड़ी के क्षेत्र में है तो आप तो इस प्रकार से इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक एक विशेषता आती, वो है धैर्य तो विपत्ति में साथी होता है। जब भी किसी विपत्ति में, किसी कठिनाइयों से घिर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मात्र धैर्य ही हम ऐसा सच्चा साथी होता है जिसके आधार पर हम उसको पार कर पाते हैं। और अगर तो कितनी असफल, लेकिन उसके बीच में भी हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। आपके सामने जो दिखाई दे रही हैं चित्र में, फुलवासन यादव, पुरानी पौराणिक जो उदाहरण है हमारे बीच में, वो सीता शकुंतला का नाम आता है। तो ये बता, आप इसके बारे में बहुत जानते हैं कि माता सीता, सती शकुंतला प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन गुजारी, अपने संतान को उन्होंने निर्माण किया और किस प्रकार से उन्होंने एक गौरव को स्थापित किया। तो आज वो हमारी आदर्श। फुलवासन यादव ये राजनांदगांव महिला है, राजनांदगांव जिले की,
जो स्वावलंबन के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ करके काम करती हैं, लेकिन आज उनको उनके पास नेम और फेम है, शोहरत है उनके पास आज की डेट में, उससे उन्होंने कितना कितना संघर्ष किया है। लेकिन अगर धैर्य ना होता हो तो धैर्य के साथ उन्होंने संघर्ष किया, न जाने कितने प्रकार की कठिनाइयों को, दरिद्रता की, लोगों के द्वारा उपहास उड़ाए जाने की, खिल्ली उड़ाए जाने की, गरीबी की, घर में खाने को दाने नहीं हुआ करते थे। उनका इंटरव्यू सुनिए आप, यूट्यूब में या गूगल में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जबरदस्त महिला है। ये धैर्य ही था जो उनको उस परिस्थिति से निकाल करके आज इस स्तर पर उनको पहुंचाया, जो विश्व स्तर पर उनका नाम है, लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं। तो ये आदर्श इस प्रकार की बहनें हो सकती हैं। अगली बात, एक विशेषता आती, वो है संवेदना ना। व्यक्ति को तो भगवान जैसा बना देता है, ईश्वर तुल्य। सामने एक चित्र देखिए, सिंधु ताई, महाराष्ट्र की जानी मानी महिला, अभी 1.5 वर्ष पहले लगभग लगभग इनका देहावसान हो गया। वास्तव में है वो संवेदना के होती है, संवेदना, ममत्व, ममता उनके भीतर में जो होती है बात, तो ये इसी आधार पर उनके भीतर से तो फूटता है। संवेदना आधार पर व्यक्ति विश्वबंद बन जाता है, और वो नारी जिनके भीतर में संवेदना ही ना हो, तो कहीं ऐसा है कि हमारी बेटियां पढ़ने लिखने में तो अग्रणी, बहुत आगे बढ़ गई, और बहुत उनमें इतनी भी ना हो कि वो अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को, अपने परिवार सदस्यों को भेज पाए, उनके प्रति उनके मन में कोई संवेदना ना हो कि हमारी चूक हो जाएगी, ध्यान रखा जाए। अगली बात, समर्पण। समर्पण क्या होता है? समर्पण कर्तव्यों के प्रति, समर्पण अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पण उसे कहते हैं। मतलब मन वचन कर्म से उसको पूरा कर देना और पूरा करना, समर्पित होना, वही जीवन का ध्येय बना लेना। तो लक्ष्य के प्रति मन वचन कर्म से समर्पित हो जाने पर वो पा ही लिया, वो हाथ में होता है। तो उच्च स्तरीय लक्ष्य के प्रति माता कस्तूरबा राष्ट्रहित को जिस प्रकार से गांधी जी के साथ गुलामी लिया, तो ये देखते ही बनता था कि उन्होंने समर्पण किया अपने जीवन के लक्ष्य। स्पेस के काम करने वाली कल्पना चावला, विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली मैडम क्यूरी, इन लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य चुना था, उसके प्रति उन्होंने पूरा समर्पण किया। कल्पना चावला, उन्होंने तो अपनी शहादत भी दे दी उसी के लिए। तो ये होता है समर्पण। तो जब हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पण दे देते हैं, कर देते हैं, तो वो कहीं हमारे लिए कर्तव्यगत आसानी से हो सकता है। तो हम इनमें से इस प्रकार के विशेषताओं को अपना लक्ष्य और अपना आदर्श निश्चित रूप से मान सकते हैं। फिर अगली एक बात आती है, वो कहलाती है आत्मीयता करुणा। आत्मीयता करुणा, पराये अपने हृदय में स्थान दिया जाए। मतलब किसी का अगर हृदय सम्राट बनना है तो क्या करना पड़ता है? पराये को अपना बनाना पड़ता है। और वो किस पर? वो आत्मीयता के आधार पर, करुणा के आधार पर। आत्मीयता, दो दो आत्मभाव में उनके साथ जुड़ा जाए। जो तकलीफ दूसरों को, वही तकलीफ मुझे हो रही है, उनके सुख को, दुख को अपना जाए। माता जी इनकी बेजोड़ उदाहरण थी। हम लोग उनको सजल श्रद्धा कहते हैं, सलीला कहते हैं मरिया माता जी को। उनकी आत्मीयता साथ पाकर के इतना बड़ा विशाल गायत्री परिवार बना, जो 8 वर्ष की भांति बन गया है। सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है माँ शारदा मणि का, आप इसके संबंध में कभी पढ़े होंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जो इतना बड़ा काम समस्त संसार के लिए कर दिया और सबके हृदय सम्राट हैं आज, तो वो वंदनीय माता शारदा मणि, माँ की स्नेह और वात्सल्य को पाकर और उन्हीं के मार्गदर्शन में था। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ठाकुर देव तो चले गए, उसके बाद मानने ही को था। तो आत्मीयता और करुणा जो होती है वो सबको अपने परिवार में शामिल कर देती है। हम लोग जो आत्मा सर्वभूतेषु का भाव के बारे में पढ़ते, संस्कृति जी को महत्वपूर्ण विशेषता है, वो यही निकल करके। अगली सरलता और सहजता, मिलनसार भी कह सकते हैं उसको। मतलब इसके आधार पर महिला जन जन की विश्वास पात्र और हितैषी बन जाती है। अगर हमारी बेटी में ये विशेषता आ गई तो फिर क्या कहने। जिस महिला में सरलता सहजता होती है, जिस व्यक्ति में मिलनसारिता होती है, वो किसी भी बहुत
उनके दुख दर्द में सहयोगी साथी बन जाते हैं। कोई व्यक्ति अभाव समझता है, किसी के पास बहुत दुख है, वो भी व्यक्ति बेझिझक किसी संकट के सामने वाले से अपने दुख को साझा कर सकता है, उनके सामने उसको अभिव्यक्त कर सकता है, उसको झिझक नहीं होता। अन्यथा लिखी है, ऊंचे पद पर है, उनसे कोई बात करने की हिम्मत ही ना करेगा। लेकिन जिसके व्यक्तित्व में सरलता सहजता है, जो अपने आप से पहल करके बातचीत कर सकता है मिलनसारता के साथ में, तो उनसे हर कोई मिलजुल सकता है। हमारी गायत्री परिवार की अनगिनत बहनें, ये बड़े मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि हमारी बहनों में ये विशिष्ट विशेषता गुरुदेव माता जी की विशेष वरदान स्वरूप उनकी कृपा से मिली हुई है। गायत्री परिवार की बहन इस मामले में बहुत अग्रणी है। उनके व्यक्तित्व में सरलता सहजता के कारण ही गांव गांव में, घर घर में वो बहनें लोगों को अपना बना सकती हैं। उनके घर का दरवाजा खटखटा के उनकी बातों को सुन सुन लेती हैं और सुनकर सम्मान करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगली एक विशेषता है सेवा की भावना। सेवा भावना, सेवा भावना कैसे? आप जानते हैं, सेवा की भावना इंसान को देवता बना देता है। देवता करते क्या है? देवता मतलब देने वाला, और की रखने वाला व्यक्ति बिना किसी प्राप्त करने की अपेक्षा के वो दूसरों को देने का काम करता है। और इसी कारण से सेवा की भावना जो है वो सामने वाले को देवी देवता के रूप में रूपांतरित कर देता है। सिस्टर निवेदिता, मदर टेरेसा, इनके अलावा ढेर सारे ऐसे लोग आपको आज की डेट में मिलेंगे। बहुत सारे लोग गायत्री परिवार के मिलेंगे, गायत्री परिवार से बाहर भी बहुत सारी संस्थाओं में लोग आपको मिलेंगे। जाना माना उनका व्यक्तित्व होता है, जो राष्ट्रभक्त होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, जो समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए अपना तन मन धन समय श्रम साधन सब कुछ समर्पित करते हैं। एक उनकी कामना रहती है उनका जीवन आ जाए। तो ये भावना जो होती है वो जबरदस्त होती है। अगर हमारी भावना है तो कितना बड़ा ऊंचा आदर्श को छू पाएगी। राष्ट्रभक्त पन्ना धाय का नाम हम सबको ही जानते हैं। सावित्रीबाई फुले जो हमारे यहाँ की सबसे पहली महिला शिक्षिका रही, और इन्होंने नारी जाति के लिए कितना बड़ा काम किया। उनके मन में करुणा, उनके मन नारी जाति को ऊपर उठाने के लिए जबरदस्त सेवा की भावना थी। हम इस रूप में देखते हैं। तो ये सेवा की भावना भगवान देता जी उसके ऊपर ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा उपकार है। ये हमारे आदर्श हो सकते हैं। और उदारता, उदारता का मतलब मुक्त हस्त से बांटना के लिए। तो जिनमें सेवा की भावना होती है उनमें उदारता होती है। उदारता के परिणाम स्वरूप ही सेवा पड़ता है। ये अपने आप में एक आध्यात्मिक गुण है, और इस आध्यात्मिक गुण के रहने पर नारी जो है ईश्वर के समान शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि उदारता का गुण ईश्वर में होता है। कहते हैं कि प्रामाणिकता होनी चाहिए, अपने आप की पात्रता को विकसित करनी चाहिए। तो पात्रता को विकसित करने का दूसरा नाम ये भी है, उसमें उदारता होनी चाहिए। पात्रता वही है कि उदारता उनकी बढ़ी चढ़ी हो। इसी आधार पर पराये को अपना बनाया जा सकता है, उनसे हृदय का नाता जोड़ा जा सकता है। विश्व बंधुत्व की भावना जो कहते हैं हम, जो कहते हैं सारे संसार को, संपूर्ण विश्व को हमारा परिवार है। आत्मा सर्वभूतेषु को भाव जो रखते हैं कि जैसे दूसरे हैं वैसे ही हम हैं, हम जैसे हम हैं वैसे दूसरा है। तो ये उदारता की भावना पर ही टिकी हुई है। पता ना हो तो हम ये विश्व बंधुत्व की भावना, ये तो बेईमानी वाली बात हो जाएगी। भारत पर जो हमारा जगत गुरु कहा जाता था और आज जो दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं उदारता है निश्चित रूप से। और ये आंतरिक आध्यात्मिक गुण है, वो हमारी बेटियों को बहुत ऊंचा उठा सकती है। तो ये आदर्श जब हम चयन करते हैं तो उसमें ये सीखने की आवश्यकता है। आज की स्थिति में आदरणीय श्रद्धेय शैलबाला पंड्या जी जो गायत्री परिवार की कमान संभाले हुए हैं, उनकी उदारता दिखाई पूर्ण मिशन के भाइयों बहनों के लिए। और एक आंतरिक विशेषता है संगठन की शक्ति, जबरदस्त शक्ति महिलाओं की। छोटी सी बात है, अपने घर में 2-4 जैसे बच्चे रहते हैं, परिवार के सदस्य रहते हैं, बेटा है। अब माँ जब देखती है कि बेटा बड़ा हो गया है, अब मैं उसकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ,
तो वो अब उनका विवाह करती है, विवाह करके नई बहू लेकर के घर में आती है। घर में और जो नाती पोते होते हैं उन सबको एक सूत्र बांधती है। ये आत्मीयता और उदारता का ही एक उदाहरण है। ये परिवार के अंदर की, परिवार देखे तब भी उनकी क्षमता उसमें जबरदस्त होती है। वंदनीय माता जी का वात्सल्य, उनका प्रेम, उनकी आत्मीयता, उन्हीं की स्नेह धारा में स्नान करके गायत्री परिजन जो है वो गायत्री परिवार के रूप में एक डोर से बंधे हुए हैं। वो उनकी आत्मीयता की डोर है। कैसे बनता है? तो संगठन किसी को प्रेशर में डाल करके, सरकारी फरमान जारी करके कभी संगठन नहीं बनाया जा सकता। वो कानून हो सकता है, लेकिन वास्तविक संगठन जो आधार पर बनता है। और वो आत्मीयता, आत्मीयता की पूंजी भगवान ने आ, कहना चाहिए कि अपेक्षाकृत नारियों के पल्ले में ज्यादा दिया है, इसलिए उसका लाभ उठाया जा सकता है। तो ये आंतरिक विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आदर्श माना जाए और इन आदर्शों, इन विशेषताओं से जो विभूषित और प्रतिष्ठित जो हमारी माताएं बहनें हैं या हमारी अग्रणी जो भी इतिहास में जो महिलाएं हुई हैं, वर्तमान में हमारे समाज में जो देखने को मिलती हैं, उनमें से हम निश्चित रूप से आदर्शों का चयन कर सकते हैं। तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। इसके अलावा कुछ विशेषताएं और हैं, हम उसे बाह्य विशेषता कह सकते हैं। इन बाह्य विशेषताओं का भी होना आवश्यक है और इस दृष्टि से भी हमारा चयन किया जा सकता है। तो बाह्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात, ये विशेषताएं और आवश्यक है, ये व्यक्तित्व का अंग भी इसको कहें। सबसे पहला है वो है स्वास्थ्य और सुंदरता उसके साथ जुड़ी हुई है। सुंदरता तब है जब स्वास्थ्य है, बिना स्वास्थ्य के सुंदरता नहीं। यहाँ एक बात है, स्पष्ट हो जाना है कि जो केवल सुंदरता की बात करते हैं और स्वास्थ्य को बिल्कुल किनारे रख देते हैं, ज्यादा दिन सुखी नहीं रह पाएंगे, वो भ्रम में है बहुत। सुंदरता अपने आप आती है, स्वास्थ्य पहले आता है। सुंदरता मन की होती है, सुंदरता स्वास्थ्य परक होती है। ऊपर से लिपा पोती करके केवल वो कुछ क्षण के लिए है, और कुछ क्षण के लिए अस्थायी है, और उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं। तो स्वास्थ्य और सुंदरता प्राप्त करने की चीज है। अब इसको क्या किया जाए? नियमित योगासन करें, प्राणायाम करें, नियमित दिनचर्या में सात्विक आहार को, सकारात्मक चिंतन को शामिल किया जाए, दिनचर्या कसी हुई रखी जाए ना हो। अनेक हमारी बहनें बेटियां हैं इस जगत में, खेल जगत को लेकर के देखिए, अनेक बहनें आपको मिलेंगी, योग से जुड़ी विद्यालय में पढ़ी हुई छात्राएं हैं। हमारे गायत्री परिवार में फील्ड में काम करने वाली बहुत सारी माताएं बहनें हैं। आपको बड़ी उम्र में भी लगे दिखेंगी, छोटी उम्र में दिखेंगे, कि जिन लोगों ने अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा है और अपनी दिनचर्या में अपने खान पान को, आहार विहार को, इन सबको ठीक रखा है, मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान करके सकारात्मक चिंतन रखा है, एक हद तक उसको सही, तो वो स्वस्थ भी है और वो सुंदर भी है, और निश्चित रूप से ये आकर्षण का केंद्र होती है। आदर्श, निश्चित रूप से आदर्श का केंद्र बिंदु बन सकती है। एक आज की स्थिति में देखा जाए तो हाशिए में रख दिया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी बेटियां रात रात भर पढ़ती हैं, जगती हैं, सवेरे कब उठती हैं उनका ठिकाना नहीं है। और उसके साथ साथ आहार विहार, तो उनका नाश्ते में क्या खाते हैं, यदि उसको देखें तो सिर पकड़ करके रोना पड़ जाएगा। आजकल का फैशन बन गया है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, जो कुछ भी फटाफट फटाफट होता है। तो सब जो कुछ भी पौष्टिकता है या संतुलित भोजन आहार है, वो सब किनारे कर दिया गया है, और उनका जो स्वास्थ्य है वो बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ चला जा रहा है। दिनचर्या भी इसी प्रकार से अस्त व्यस्त है, तो इधर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस आदर्श को की जरूरत है। ये रही बात स्वास्थ्य और सुंदरता की। अब दूसरी बात है स्वास्थ्य और सुंदरता में, देखिए हम किस चीज से अपने आप को बचा के रखें। ये जो बनावटी जीवन शैली है, उद्दत है, कृत्रिम बनाव श्रृंगार है, और इन सब से जितना ज्यादा किया जाए और प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक जो प्रसाधन को अपनाया जाए, सादगी को ही फैशन मान लिया जाए, तो आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक उनके चेहरे पर, उनके शरीर यौवन खेलता है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने से वो अंत तक युवा नहीं रहती है,
और चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। शरीर की जो ताजगी शरीर में है, उनके मन में उमंग उत्साह है, शरीर में जो स्फूर्ति है वो बना रहता है निश्चित रूप से। केवल ऊपर के बनाव से बात नहीं बन वाली। स्वास्थ्य और सुंदरता के संबंध में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की क्षमता, मतलब आपको व्यक्त करना। घुट घुट करके रहती हैं बहनें, जो बहन घुट करके रहेगी या अपने मन की बातों को बाहर एक्सप्रेस नहीं करेगी, उनका विशुद्ध चक्र डैमेज हो जाएगा। ये विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रही। विशुद्धि चक्र होना और कुछ गले से संबंधित कुछ खराबियां बीमारियां पैदा होने के आसार रहते हैं। और बहुत जीवन में बहुत घाटे में रहेगी अगर वो अपनी मन की बातों को व्यक्त नहीं कर पाई। तो ये शालीनता सभ्यता के साथ में बातों को अपना दूसरों के सामने व्यक्त कर देना चाहिए। फुलवासन यादव पढ़ी लिखी नहीं थी, गरीब घर से थी, समाज का बड़ा दबाव था, बावजूद इसके आज वो जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने का बहुत बड़ा कारण ये है कि जो उसकी भावना थी, जो उसके मन में जो उसके विचार थे, अपने मौलिक विचार और भावनाएं, उसको वो समाज के सामने रखी, अपना उन्होंने संगठन बनाया, अपने मित्र बनाए और उसको इम्प्लीमेंट किया, क्रियान्वित किया, जीवन में वो आगे बढ़ी और आज कहां से कहां है। तो अभिव्यक्ति की क्षमता जरूरी है और ये आप अभिव्यक्ति। अगली बात है शालीन वेशभूषा। वेशभूषा के नाम पर बड़ी विडंबना चल रही है आजकल। बेटों की वेशभूषा की बात हम करना चाहेंगे क्योंकि कन्या कौशल शिविर। एक प्रश्न उठता है, आप विचार कीजिए कि तमाम प्रकार के जितने भी ड्रेस डिजाइनिंग होते हैं, नए नए उल्टे सीधे, आप सब इससे परिचित हैं, इसके बारे में अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल महिलाओं के संबंध में ही क्यों ड्रेस डिजाइनिंग होती है तमाम प्रकार की, आधे अधूरे उल्टे सीधे छोटे छोटे, ये क्यों लड़कों में क्यों नहीं होते ड्रेस डिजाइनिंग? ये कभी विचार आया है? ये विचार करने की चीज। वेशभूषा से शील मर्यादा ये टपकता है। और कोई व्यक्ति कितना मर्यादापूर्ण रहता है, उसका कैसे शीलवान है, ये उसकी वेशभूषा से भी टपकता है। ये व्यक्तित्व की पहचान है। आधुनिक परिधान अपने आप में एक विडंबना है जिसमें कटे पहनते हैं, कपड़ों को फाड़ करके, जीन्स को तो फाड़ करके पहनती है। ये बेटियां दिख रही है सामने कि इनको अगर मान लीजिए अपना रोल मॉडल बना लिया तो पता नहीं हमारी बेटियां कहाँ हैं। इधर प्रतिभा पाटिल है जो प्रथम नागरिक पूर्व राष्ट्रपति है हमारे देश की, उनका देखिए लिबास। अब आप बोलेंगे कि तो एक उम्र बीत गई इसलिए ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आप हम जब भी जो पहनना चाहते हैं सब कुछ उपलब्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि आप समझें, एक किताब है माता जी की, वेशभूषा शालीन रखी जाए। आप उस किताब को पढ़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा मार्गदर्शन उसमें से मिलेगा। वेशभूषा का अपना एक विज्ञान होता है और उस के आधार पर ये समझ में आता है कि जिस प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं उस प्रकार की भावना भी हमारे अंतरंग में पैदा होती है। गुरुदेव लिखते हैं कि जैसी वेशभूषा पहनी जाती है उस प्रकार से भावना पैदा होती है, उसी प्रकार की मन के भीतर से वैसे इच्छाएं पैदा होती है, इच्छाएं जगती हैं, ये पता चलता है। तो हम शालीन वेशभूषा का चयन करें, शालीन वेशभूषा का चयन करें तो ये अच्छा है। हमें ये भी जानना है भाई, वेशभूषा हमारे श्रृंगार का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। बनाव श्रृंगार, वेशभूषा में सब कुछ आता है। तो वहां पर हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा केश विन्यास, हमारा वेश विन्यास सादगीपूर्ण हो, ऊंचे स्तर का हमारा व्यक्तित्व है, ये उसपे से टपकना चाहिए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम सीता, शकुंतला, सावित्री इनके संस्कृति के वंशज हैं भाई। हम शूर्पणखा संस्कृति के ये हम वो उसके अनुकरण करने वाले नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए कलंक हो जाएगा। वंदनीय माता जी ने किताब लिखी है, नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता। ये वंदनीय माता जी की युक्ति है, कहती है नारी का असली श्रृंगार साधन उच्च विचार। तो हाँ, बेटियों को, बहनों को ये बात बहुत स्पष्टता पूर्वक समझ में आनी चाहिए। फिर इसके पश्चात अगली बात है शिष्ट शालीन व्यवहार। वास्तव में व्यक्ति का दर्पण होता है हमारा व्यवहार।
हमारा व्यवहार जो होता है वो स्पष्ट कर देता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। हम कितने भी संस्कार हम कितने भी संस्कारों की बात कर लें, हम कितने भी विद्वान हो, आपके पास कितना भी बड़ा ऊंचा पद हो, कितने भी सुशिक्षित हो, लेकिन जो व्यवहार होता है वो एक तरह से हमारे व्यक्तित्व का ऐसा दर्पण होता है जिससे कि बिल्कुल जैसे आईना देखते हैं और सब दिखने लग जाता है, उस प्रकार की स्थिति। क्योंकि जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो अपने ओरिजिनल, अपने मौलिक रूप में सामने आ जाता है। तो बड़ों को जब उनके साथ व्यवहार करते हैं तो बड़ों का मुस्कुरा करके उनका अभिवादन कर, तो उनके साथ उनको स्नेह करना, मित्र हैं मित्रों से मिलनसारितापूर्ण व्यवहार करना, बातचीत जब करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अपनी अपनी सेखी ना बघारी जाए, आत्म प्रशंसा ना किया जाए। आत्म प्रशंसा, आत्म प्रवंचना, इन सबसे बचा जाए। झूठ बोलना, बगाड़ना, चिड़चिड़ापन करना, बहुत क्रोध करना, स्वार्थी प्रवृत्ति का होना, अपने कर्तव्य के प्रति अपनी जो जुबान हमने किसी को दी है, वादा किया है, उसके प्रति जिम्मेदार ना होना, गैर जिम्मेदारी या बेईमानी करना ना चाहिए। बड़ों को सम्मान दे, छोटों को स्नेह दे, और आत्मीयता, कर्तव्य निष्ठा, उदारता और सेवा भावना, इसको अपने व्यवहार में शामिल किया जाए तो चांद लग जाते हैं वास्तव में। इस प्रकार से एक तो ये विशेषता हो गई। और है संयमित वाणी। बातचीत करते हैं उन बातों में वाणी का जो व्यवहार से, ये भी, ये बहुत महत्व रखता है। क्या बोल रहे हैं, वास्तव में हमारे भीतर की जो भावना है और विचार हैं वो वाणी आकार लेते हैं, उसी प्रकार की वाणी निकलती है। किसी में दुर्भावना है, किसी के प्रति मन में यदि कटुता है तो हमारी वाणी जो है वो टेढ़ी ही निकलेगी, आप देख लीजिए। उसी प्रकार से यदि व्यक्ति के भीतर जो आत्म प्रशंसा का गुण भरा हुआ है, अच्छा होगा भी, ज्यादा बोलेगा, ज्यादा ज्यादा बोलकर तो सामने वाले को ये महसूस कराएगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, हम ये करते हैं, ये करते हैं, वो केवल अपने किए हुए की बस बखान करेंगे। तो संयमित वाणी होना चाहिए, वाचालता से दूर रहे, कटनी से दूर रहे हम, क्योंकि ये संकट पैदा करते हैं, तमाम प्रकार के मनमुटाव इसलिए पैदा करने वाले होते हैं। यदि मान लीजिए अपनी वाणी को संयमित रखा जाए, कम बोला जाए, तो कम परिणाम स्वरूप सारी तकलीफों से, बहुत सारे संकट बुराइयों से बचा जा सकता है, निश्चित रूप से बचा जा सकता है। तो जो भी बोले दूसरों को सम्मान देते हुए बोले, सरलता शालीनतापूर्ण बोले और कुछ मौन रखें। ये बहुत सारे उदाहरण आप लेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। एक छोटी घटना आपको बताऊं, देखिए एक बार बस में बहनें वो यात्रा कर रही थी, जब कर रही थी तो बहुत यात्रा में भाई बस में ठसाठस में भरे हुए थे। तो हुआ ये कि एक माता जी थी उसमें, और माता जी का पैर जो है वो हमारे पैर के नीचे दब गया। बहन के पैर के नीचे दब गया तो वो जोर से चिल्लाई, जोर से चिल्लाई करके उन्होंने कहा कि कौन मेरे पैर को इतना जोर से दबा दिया, करके दो चार गालियां डाल दिया उसने। अब वो बेचारी सहम गई बस जोरों से, सहम गई। तो सहमने के पश्चात क्या हुआ, फिर वो बेचारी झुक के उसको प्रणाम कर ली और प्रणाम करके बोली, दाई मेरे पैर से आपका पैर वो दब गया, माफ करना दाई, क्षमा करना, करके वो बहुत प्यार से उनको माफी मांगी। तो फिर एकदम नरम हो गई वो माता जी, बोली बेटी होता रहता है ऐसा, तो नहीं, ये भीड़ है ना बस बहुत ज्यादा, तुरंत नरम हो गई तुरंत। ऐसे अनेक उदाहरण आपको अपने घर में देखने को मिलेंगे कि जब सास बहू रहते हैं और बातचीत करते हैं तब भी ऐसा होता है, एक ने टेढ़ा बात किया तो दूसरा भी टेढ़ा हो ही जाएगा। वाणी जो होती है वो हमें बहुत सारी तकलीफों से बचा देती है। इस तरीके से हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बहुत सरल सहज रहते हैं। बातचीत की सरलता सहजता के दृष्टिकोण से देखें तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी जी हैं, माननीय जी, तो आप उनके व्यक्तित्व को भी देख सकते हैं जो यूट्यूब में देखने को मिलता है, कितने सरलता
अगली बात आती है श्रमशीलता और स्वावलंबन। श्रमशीलता और स्वावलंबन ये क्या है भाई? जानते हैं, जो श्रमशील होती हैं बेटियां बहनें, निश्चित रूप से अब दूसरों को अपना मित्र बना लेती हैं, उनकी मां जाती, हर कोई उनको चाहता है, उनसे मित्रता करना चाहता है, क्योंकि जो श्रमशील होता है वो अपने ऊपर अवलंबित होता है, वो स्वावलंबी भी होता है, वो दूसरों को भी काम कर देता है। और दूसरी बात यह है कि हम जो भी जीवन का लक्ष्य रखते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उन सफलता को प्राप्त करने की अगर कोई सहचरी है तो वो श्रमशीलता है। जो आलसी प्रमादी होता है, जो दूसरों पर अवलंबित होता है, वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता, उसे बहुत देर लगेगी। तो परिश्रम मूलक कार्य घर का करना, घर के कार्यों में माता का हाथ बटाना, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ सहयोग करना, श्रम की आदत शुरू से ही जो डाला रहता है, वो उसका व्यक्तित्व जो था कर्मठ होता है, धारू होता है, चुस्त दुरुस्त दिखाई देता है, दिखने में भी वैसे ही स्वस्थ दिखाई देता है होता है, और लंबी भी बनता है वो। एक नाम है कल्पना सरोज, छोटी सी उम्र का विवाह हो गया, अब तो बहुत हो गई है ये, 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया, बिल्कुल अल्प शिक्षा, कुछ चौथी तीसरी क्लास ऐसे पढ़ी हुई थी, बाद में कुछ छठवीं सातवीं क्लास पढ़ पाई, गरीब घर से, इसीलिए इनको पढ़ाई लिखाई भी करने में दिक्कत हुई। विवाह होकर के 12 वर्ष में चली गई तो वहां पर तो उनका कोई वजूद था ही नहीं, पर रहने के पश्चात उनको घर से निकाल दिया गया, हाथ में कोई काम नहीं था, काम करने की उनकी कोई शिक्षा नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी। बहुत मशक्कत करने के पश्चात किसी ने थोड़ा बहुत उनका सहयोग की, तो उसके पश्चात फिर वो नित्य प्रति प्रतिदिन 2 रुपए दैनिक मजदूरी से शुरुआत किया उन्होंने अपनी कमाई का। और आज जान आप इसको सर्च करके देखिएगा, कल्पना सरोज जो 2 रुपए से अपनी कमाई की शुरुआत की थी, आजीविका शुरू की थी, आज 3,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है इनका, और ये बहुत बड़ी कंपनी की मालिक हैं। ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जो श्रमशील हुई हैं, स्वावलंबी हुई हैं, और यदि हमने इनसे कुछ सीखते हैं और इनको यदि हम अपना रोल मॉडल बना, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है वो बहुत उज्जवल है, बहुत आगे बढ़ता है ना। हमारी जब हम कहते हैं कि रोल मॉडल बनाना है या हमको आगे बढ़ना है, तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे, किनको हम रोल मॉडल बनाएं? अब आज की स्थिति में देखने में आता है कि बिना सोचे जो सेलिब्रिटीज हो या जो विख्यात लोग होते हैं, उनको ही केवल उसके संदर्भ में देखा जाता है कि इनका अनुकरण किया जाए, इनके पीछे चला जाए, नहीं, ये इस प्रकार। अच्छा, इसमें और भी है, आदर्श की जब बात करते हैं कि आदर्श के लिए कोई बड़ी हस्तियों को ही देखेंगे, कोई आवश्यक नहीं है। एक तो पहले बात हुई थी कि अपनी रुचि देखी जाए, हमारी रुचि किस ओर है। भाई आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आप उसमें से अपना आदर्श तलाशेंगे, आप यदि धनपति बनाते हैं, आप व्यवसाय बनना चाहते हैं तो उस ओर अपना आदर्श तलाशेंगे, आप कलाकार बनना चाहते हैं, संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, आप वैज्ञानिक बनना भी बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं उनमें से तलाशेंगे। इसके अलावा आप अपने घर में, अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में, अपने माता में, अपनी चाची मामी मौसी में, अपनी दीदी में, अपने माता पिता में, अपने विद्यालय में, अपने रिश्तेदारियों में, जो भी आपके इर्द गिर्द है, आपके पड़ोस में, वहां भी ऐसे सद्गुण संपन्न लोग मिलेंगे। और जो भी सद्गुण व्यक्ति मिलते हैं उनको जागरूकता पूर्वक देखा जाए, उनके व्यक्तित्व को जांचा जाए, उनको चेक किया जाए, और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, चयन करके उस प्रकार से उनको अपना रोल मॉडल बनाया जा सकता है। और केवल एक नहीं, कई रोल मॉडल, कई आदर्श बनाए जा सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो उनके कर्तृत्व को देखते हुए अपने योग्य आदर्श का चयन किया जा सकता है। ये आदर्श की बात होती है। तो कौन हो हमारा आदर्श? मैं समझती हूँ कि ये बात यहाँ स्पष्ट होती है। जो समय है 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य तो है, 21वीं सदी नारी सदी। तो जब 21वीं सदी नारी सदी को चरित्र करने के लिए बहनें आगे आने वाली हैं, सारा समाज, पूरा राष्ट्र और विश्व नारी के नेतृत्व की राह देख रहा है, और नारियां ही जब नेतृत्व कर, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में हमें आदर्शों के मामले में, आदर्शों को अपनाने के विषय में
बहुत सतर्क और बहुत जागरूक रहना होगा। तो सतर्कता पूर्वक अपने लिए आदर्शों का चयन करना होगा। यदि हमने इस विषय में सतर्कता न दिखा करके केवल भेड़-चाल जिस प्रकार से चला जाता है, देखा-देखी कुछ भी किया जाता है, भी समय कट जाता है, यदि हमने ये ना समझी की, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी चूक हो सकती है और हमारी बेटी का बहुत सारा समय जो है निरर्थक चला जाएगा। ये ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि अपने जीवन और अपने जीवन के समय के संबंध में हम बहुत जागरूक हों और निश्चित रूप से इस बात को अभी रूप से समझ लें कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस दिशा में जाना चाहती हूँ, मैं किधर करियर बनाना चाहती हूँ और मेरा आदर्श होगा। मैं किसे अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करूँ, किनके समान मैं बनूँ। ये स्पष्ट रूप से साफ हो जाना चाहिए और उस दिशा में फिर आपकी गति और मति बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत और आदर्श के स्रोत बन जाएँगे। तो मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ यहाँ पर। आप सबका बहुत आभार, आप लोगों ने जो सुना इसके लिए। और इसके पश्चात निवेदन है कि इस विषय में आप लोग के कोई प्रश्न होंगे या